अब आपको इंसानियत को झकझोर देने वाली वो खबर दिखाते हैं जो यूपी के चित्रकूट से है। दरअसल गुरुवार को चित्रकूट के एक 13 साल के मासूम बच्चे का अपहरण होता है, फिरौती मांगी जाती है और फिर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने साफ कर दिया कि यूपी में कानून को चुनौती देने की कीमत आखिर क्या होती है। देखिए रिपोर्ट। कभी कभी कोई वारदात सिर्फ कानून ही नहीं, पूरी इंसानियत को ही कटघरे में खड़ा कर देती है। यूपी का चित्रकूट आज उसी कटघरे में खड़ा दिखाई दे रहा है, जहां एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र महज 13 साल, जिसकी दुनिया स्कूल, किताबों और खेल के मैदान तक सीमित होनी चाहिए थी, उसे अगवा किया गया, फिरौती मांगी गई और जब सौदा नहीं हुआ तो उसकी सांसें छीन ली गई। चित्रकूट में जो हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या इंसान इतना गिर सकता है कि मासूमियत भी उसे ना रोक पाए। एक 13 साल का बच्चा जिसका अपहरण किया गया, फिरौती मांगी गई और जब सौदा नहीं हुआ तो इंसानियत की आखिरी दीवार भी ढहा दी गई। यूपी के चित्रकूट में कपड़ा कारोबारी के बेटे की अपहरण के बाद हत्या करने वाला बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो गया। उसका साथी इरफान पैर में गोली लगने से घायल है। पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ चित्रकूट के बरगढ़ में हुई। दोनों ने कारोबारी अशोक केसरवानी के 13 साल के बेटे का गुरुवार शाम 6 बजे अपहरण कर लिया था। 2 घंटे बाद व्हाट्सएप पर फोन कर 40 लाख की फिरौती मांगी। बीती रात 9 बजे के आसपास सूचना मिलती है कि कस्बा बरगढ़ के अशोक जी के बेटे को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है और टेलीफोन की 40 लाख रुपए की फिरौती। अशोक केसरवानी जी की इस सूचना पे तत्काल स्थानीय पुलिस, जिले के लगभग 10 थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, मैं, सर्विलांस, एसओजी, स्वाट, सारी टीमें बरगढ़ थाना क्षेत्र पहुंच करके और इस घटना के अनावरण सारा प्रयास किया गया। थोड़े ही समय में सर्विलांस और तमाम चीज़ों से लगभग खुलासा हो गया कि घटना को अंजाम देने वालों में जो पीड़ित पक्ष है उन्हीं का एक पुराना किराएदार जो अगस्त में किराएदारी से हटाया गया है, उसी का अपने एक साथी के साथ हाथ और भोर होते होते 4 बजे के आसपास परिजन भी मुतमईन हो गए और उन्होंने एक तहरीर दी, जिसके आधार पर थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने नामित जो अभियुक्त जब उन्हें घेर घार के पकड़ लिया और उन्होंने स्वीकार किया, घटना उनके द्वारा की गई है। चित्रकूट में दरिंदगी के इस खेल में अपराधी एक बात भूल गए कि ये उत्तर प्रदेश है, जहां कानून जवाब देना जानता है। गुरुवार शाम 6 बजे अपहरण हुआ। उसके 2 घंटे बाद व्हाट्सएप पर 40 लाख की डिमांड हुई और अगले ही कुछ घंटों में पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर कुख्यात अपराधी कल्लू को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। यूपी शासन का नारा एकदम बुलंद है कि यूपी में खून से खेलने वालों को न माफी मिलेगी, न मोहलत और न ही बचने का कोई रास्ता। आप सिलसिलेवार तरीके से पूरे मामले को भी समझिए। बरगढ़ बाजार में कारोबारी अशोक केसरवानी परिवार के साथ रहते हैं। कारोबारी का कहना है कि गुरुवार शाम को बेटा आयुष घर के बाहर खेल रहा था। कुछ देर बाद वो लापता हो गया तो खोजबीन की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। गुरुवार रात 8 बजे फिरौती की कॉल आई। कॉलर ने बेटे को छोड़ने के लिए 40 लाख की फिरौती मांगी। कहा जल्द पैसे भेजो, नहीं तो बच्चे को मार देंगे। परिवार जब इतनी भारी भरकम रकम नहीं दे पाया तो आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से आयुष की हत्या कर दी। हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने के इरादे से उन्होंने शव को एक बड़े बक्से में भरकर ताला लगाकर सड़क किनारे फेंक दिया। रात भर चली खोजबीन के बाद शुक्रवार को सुबह पुलिस ने मासूम आयुष की लाश को बरामद किया। आयुष का गला रस्सी से घोटा गया था। उसके सीने पर चोट के निशान थे। मासूम की मौत की खबर फैलते ही बरगढ़ के व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा।
प्रयागराज के शंकरगढ़ के रहने वाले कल्लू और इरफान कारोबारी के घर में किराए पर रहते थे। 10 सितंबर को कारोबारी ने घर खाली करा लिया था। इसके बाद दोनों कारोबारी के घर से 100 मीटर दूर दूसरे मकान में किराए पर रहने लगे। बदमाशों ने अशोक से किला चौराहे पर दुकान भी किराए पर ले रखी थी, जहां दोनों बक्सा बनाने का काम करते थे। इरफान और कल्लू पिछले कई दिनों से आयुष के अपहरण की फिराक में थे। दोनों पिछले कई दिनों से आयुष को बाइक चलाना सिखा रहे थे। गुरुवार को आयुष को बाइक सिखाने के बहाने ही दोनों ने अपहरण किया था। दोनों ने अनजान नंबर से कारोबारी से फिरौती मांगी। मांग पूरी न होने पर आयुष की हत्या कर दी। ये एनकाउंटर सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं, बल्कि यूपी प्रशासन की उस नीति का सीधा संदेश है, जिसमें कहा गया है कि मासूमों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस लागू रहेगा। जिस तरह से कुछ ही घंटों में अपहरण से लेकर हत्या और फिर एनकाउंटर तक की पूरी कड़ी पुलिस सामने लाई है, उसने ये साफ कर दिया है कि यूपी में कानून हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठता। यूपी में 118 दिन में ये 16वां बदमाश एनकाउंटर में ढेर हुआ है। इस हिसाब से यूपी पुलिस औसतन हर हफ्ते एक एनकाउंटर कर रही है। 8 साल में 259 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया गया। राज्य सरकार के अनुसार मार्च 2017 से अक्टूबर 2025 तक यूपी पुलिस ने 259 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया है। इस दौरान 15,000 से अधिक पुलिस एनकाउंटर हुए। इनमें 31,000 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार हुए और 10,000 से अधिक को गोली मारी गयी। अपराध चाहे कितना भी संगीन क्यों न हो, अपराधी कानून से बच नहीं सकता है। यूपी में अपराध करने वालों को ये समझ लेना चाहिए कि यूपी में अब अपराध करने का मतलब है कि खुद अपने अंत की कहानी लिखना। फिलहाल आज चित्रकूट में मातम है, लेकिन साथ ही एक सख्त संदेश भी है। संदेश हर उस शख्स के लिए है जो कानून को चुनौती देने की सोचता है।